हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपके पर्यावरण का 6 क्वेश्चन। देखो, पहले हमने आपको अतीत के 2 चैप्टर करा दिए, मुगल साम्राज्य और शासक और इमारत। अब हम 6 करेंगे। 5 तक तो मैंने आपको करा दिया था। जैसे मैंने आपके जल के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से आपके मतलब कि आपके पूरे विश्व में कौन कितने आपके ओशियन है, कि आपके महाद्वीप के साथ साथ ओशियन भी आपको जरूर पढ़ा दिए थे। फिर मैंने आपको जल चक्र क्या होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तरंग क्या होती हैं, ये पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको 4 तो आपके ओशियन पढ़ाए थे, महासागर। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक। ठीक है। चलो, अब हम करते हैं आपका इसका 6वां पार्ट। ठीक है, पार्ट 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। देखो ये वाला। ओके, चलो पहले हम आपको रीडिंग भी करते हैं तो साथ साथ थोड़ा समझाते भी जाते हैं। आपको भी रीडिंग करनी है, आप बुक रखिए, बढ़िया पेंसिल और साथ में रीडिंग कीजिए। ओके। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वे हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। सलीमा कहाँ गई? हिमाचल प्रदेश में मनाली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है? मनाली। वहां पे अपनी ग्रीष्म शिविर, गर्मियों की छुट्टी बिताने गई। उसने ये सब स्मरण था कि जैसे तैसे चढ़ाई जा रही थी। स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी वैसे वैसे मतलब कि वहां के जो स्थल आकृतियां थी वो भी चेंज हो रही थी, वनस्पति चेंज हो रही थी, वहां पे पेड़ पौधे चेंज होने लगे। ठीक है, उसे पता चला कि वह शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। उन फूलों को क्या बोलते थे? रोडोडेंड्रॉन। देखो यहाँ पे फूल बनाए, देखो रोडोडेंड्रॉन। ओके, मतलब कि जो आपके पहाड़ों पे जो वृक्ष पाया जाता है वह कैसा होता है? शंकुधारी वृक्ष होता है। वहां पे कौन से फूल पाए जाते हैं? रोडोडेंड्रॉन के। ओके। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास पर कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। ठीक है, मतलब वहां पे बर्फ ही बर्फ से ढकी हुई क्या थी? भूमि थी। सलीमा ने अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते कि जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। मतलब स्थल की ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। और प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरली आपकी वेजिटेशन होती है, प्राकृतिक वनस्पति, उसमें भी क्या रहता है? चेंजिंग आती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, आपके मतलब एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की ढाल कैसी है, इन सब चीज़ों पर आपके वनस्पति क्या करती है? निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ये सारे घटक चेंज होते हैं, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपकी मिट्टी चेंज हो रही है, आपका ऊंचाई चेंज हो रही है, मतलब पहले नीचे थी मिट्टी, अब कहाँ है? थोड़ी पर्वत वाले इलाके पे मिट्टी है, तो वहां पर वनस्पति भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार की वनस्पति वर्गीकृत की जाती है? 3 प्रकार से। ठीक है। का वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन जो कहाँ पर उगते हैं? एक अच्छे टेम्परेचर वाले और जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। मतलब कैसे? खुले और बहुत ज्यादा सघन, ज्यादा डेंसिटी के साथ विकसित होते हैं। घास स्थल कौन से? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे कम वर्षा होती है। कांटेदार झाड़ियां एकदम शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उसके पापा विश्व में अलग अलग जगह जाते थे अपने काम से, तो उन्होंने बाहर के महाद्वीपों के बारे में उसे बताया। ठीक है। उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, मतलब जो ठंडे एरिया होते हैं वहां पे कैसी वनस्पति पाई जाती है? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कैसे पार्ट पाए जाते हैं? कांटेदार। ठीक है, क्योंकि वहां पानी ही नहीं है। और आपके जो उप ध्रुवीय देश होते हैं ना, जहाँ बर्फ पड़ती है, तो क्या होता है ना, अगर पेड़ की पत्तियों पे बर्फ जम जाए, मतलब अगर पेड़ की पत्तियों पे बर्फ जम जाए तो पेड़ की पत्तियां खराब हो जाती है, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती है। इसलिए वहां के पेड़ों की वनस्पति कैसी होती है? ऐसी नुकीली होती है।
ठीक है, शंकुधारी पेड़ होते हैं ऐसे शेप में। तो बर्फ जैसे गिरती है ना, ये फिसल के वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, फीचर होता है यहाँ का। और रेगिस्तान में कैसे होती है, रेगिस्तान में पानी की इतनी कमी होती है कि पत्ती अपने आप को कांटों में परिवर्तित कर लेती है, तो कांटेदार झाड़ियां बन जाती हैं। आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी जानकारी दी। मतलब जो जैसे हमारे यहाँ के देश है ना, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं पेड़। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे ठंड गर्मी बराबर होती है। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। वह समझ गई कि जो हिमालय वाला क्षेत्र वहां पे सभी प्रकार की होगी, क्यों थोड़े नीचाई पे हिमालय पे चढ़ोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, थोड़ा और ऊपर तो थोड़ा थोड़ा ठंडी, सबसे ऊपर तो एकदम बहुत ठंडी, तो वहां पे सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है हिमालय पे। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। जो भूमध्य रेखा से कहां पर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं। ठीक है, ऐसा ये हमारा क्या अर्थ है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है और ये क्या है, पोल्स है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव का कारण क्या है, जलवायु में चेंज होना। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं मिडिल है, मतलब एक जैसा टेम्परेचर है, तो वनस्पति किस पर डिपेंड करती है, मेनली हमारे क्लाइमेट पे, जलवायु पे। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण, वहां प्रवास करने वाले जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। देखो पहले मैं आपको फीचर्स बता दूं, वन कितने प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये जानवर बने हैं, कहाँ के में कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन, फिर है आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति, फिर है शंकुधारी वन। ठीक है, पहले तो ये वन के टाइप पढ़ेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे अपन घास, घास स्थान, उष्णकटिबंधीय घास होगी, फिर एक होगी शीतोष्ण घास। ठीक है, ये हमें इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। चलो फिर पढ़ते हैं हम सबसे पहले वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। कैसे वन कहते हैं, ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए, मतलब भूमध्य रेखा, ये सीधी लाइन बताई थी ना मैंने आपको, भूमध्य रेखा, और जहां जहां उष्णकटिबंधीय टेम्परेचर होगा वहां पाए जाते हैं। ओके डन। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है, एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पे मतलब बारिश भी यहाँ पे कैसे होती है, मतलब ठीक ठाक, मतलब सदाबहार वन हमारे यहाँ पाए तो जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे हमारे यहाँ बारिश हमेशा बनी रहती है ना, वहां पाए जाते हैं। कुछ ही इलाके हैं जहाँ पे ये वाली वन हमारे यहाँ मिलती हैं। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यहाँ का मौसम कभी कैसा नहीं होता, सूखा नहीं होता, शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह कभी नहीं झड़ती, ऑल टाइम बनी रहती पेड़ों पे, इसलिए इन्हें सदाबहारी वन बोलते हैं। जब पत्तियां ऑल टाइम बनी रहेंगी पेड़ों पे तो क्या बोलते हैं, सदाबहारी वन। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महागौनी आदि पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पता कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में, क्योंकि वहां ऑल टाइम बारिश होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह, मतलब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये पेड़ कि आपको इनको क्या बोलना पड़ता है, पृथ्वी के फेफड़े। कौन से वाले वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्राजील के अमेजन के जंगल में। ठीक है, यहाँ इतने ज्यादा पेड़ एक साथ उग जाते हैं कि सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो भी धरती तक नहीं आ पाती है। ओके डन। अच्छा, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप यहाँ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी खा जाता है। ओके, हमारे यहाँ बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कहीं कहीं पाए जाते हैं। कौन से, सदाबहारी वन, क्योंकि हमारे यहाँ कभी वर्षा होती है 4 मंथ होती है, बाकी 8 मंथ नहीं होती। रहने कैसे चाहिए ये इलाके, ऑल टाइम वर्षा होने वाले, मतलब हमेशा वर्षा हो जहाँ पे। ठीक है, ये आपको आए कुछ करके देखने के लिए बताया, तो ये भी बता देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पति में क्या परिवर्तन देखा। हाँ बता सकते हैं, पहले उसने देखे होंगे नॉर्मल पेड़, फिर जब वो आगे चलती गई होगी तो थोड़े से कौन ऐसे त्रिकोने वाले पेड़ देखे होंगे, शंकु की नोक जैसे। ओके डन। हिमालय में गिरिपात से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी होगी। ठीक है,
सलीमा की तरह आप जब किसी स्थान पर जाते हैं तो क्या आपने भी वहाँ की, या आपके लिए है कि आप ध्यान करो कि आपने कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ देखे हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों के रूप में उस क्षेत्र पर अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इलाका आपने देखा है जहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई हुई है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से देखते हैं आपके क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ाएंगे, शीतोष्ण वन। ये देखो ये वो जानवर हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। देखो बाघ, गोल्डन लंगूर, हाथी, हाथी तो हमारे यहाँ देखा ही है आपने। ठीक है, ओके। इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय तो पाई जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय में भी दो प्रकार हैं, एक पर्णपाती और एक सदाबहारी। हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है ज्यादातर, पर्णपाती, ये वाली बहुत कम मिलती है। ठीक है, शीतोष्ण तो मिल ही नहीं सकती हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ शीतोष्ण इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे यहाँ इतना ठंडा एरिया नहीं है। ओके, ये वाला कल डन। थैंक यू क्लास।